एक बाप, तीन बेटियां और एक ऐसी गलती जो एक राजा को पागलपन तक ले जाती है। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रोहित और आज हम बात करेंगे शेक्सपियर की सबसे ट्रेजिक प्ले किंग लियर की, जो 1608 में पब्लिश हुआ था। ये कहानी है एक राजा की जो प्यार को अल्फाजों में तोलता है और फिर उसी प्यार के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। सो तैयार हो जाओ एक इमोशनल, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल सफर के लिए किंग लियर के साथ। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। नाटक की शुरुआत दो नोबलमैन ग्लाउचेस्टर और केंट की बातचीत से होती है। वो डिस्कस कर रहे हैं कि किंग लियर अपना किंगडम तीन बेटियों में बांटना चाहता है। ग्लाउचेस्टर अपने इललेजिटिमेट बेटे एडमंड का इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो उसे भी प्यार करता है, चाहे वो घर से बाहर पला बड़ा। फिर लियर एंटर करता है और अनाउंस करता है कि वो अपना किंगडम अपनी तीन बेटियों के बीच डिवाइड करेगा। उसके कहने पर गोनरिल और रेगन, जो उसकी बड़ी बेटियां है, उसकी तारीफ के पुल बांध देती है, लेकिन कॉर्डेलिया, जो उसकी छोटी बेटी है, वो कहती है कि वो सिर्फ उतना ही प्यार करती है जितना एक बेटी को करना चाहिए। लियर गुस्से में आकर उसे अपना किंगडम और प्यार दोनों से वंचित कर देता है। केंट, जो लियर का लॉयल दोस्त है, लियर के फैसले के खिलाफ आवाज उठाता है। इस पर लियर उसे देश से निकल देता है। फ्रांस और बर्गंडी कॉर्डेलिया से शादी करने के लिए आते हैं। जब लियर बताता है कि कॉर्डेलिया के पास अब कुछ भी नहीं है, तो बर्गंडी मना कर देता है शादी करने के लिए, लेकिन फ्रांस उसकी ईमानदारी से इंप्रेस होकर उससे शादी कर लेता है। अंत में गोनरिल और रिगन मिलकर प्लान बनाती है कि वो अपने पिता की बची कुची पावर भी छीन लेंगी। चलते हैं एक्ट 1 सीन 2 पर। एडमंड स्टेज पर आता है और अपने सोलिलोक्वी में कहता है कि सोसाइटी नाजायज बच्चों के साथ अनफेयर है। उसे गुस्सा है कि उसका भाई एडगर, जो लेजिटिमेट है, पूरी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा। एडमंड डिसाइड करता है कि वो एडगर को हटाकर सब कुछ अपने लिए ले लेगा। अपना प्लान शुरू करते हुए एडमंड एक झूठा लेटर लिखता है जिसमें दिखाता है कि एडगर अपने पिताजी ग्लाउचेस्टर को मारना चाहता है। वो ये लेटर जानबूझकर छुपाता है ताकि ग्लाउचेस्टर क्यूरियस होकर लेटर पढ़े। जब ग्लाउचेस्टर लेटर पढ़ लेता है तो वो सच में मान लेता है कि एडगर उसका दुश्मन बन गया है। फिर एडमंड एडगर से मिलता है और उसे कहता है कि पिताजी उससे गुस्सा है, इसीलिए उसे छुप के रहना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि एडगर हमेशा तलवार साथ रखे। एडमंड सब कुछ ऐसे प्लान करता है ताकि सबको लगे एडगर अपने पिताजी को मारना चाहता है। चलते हैं एक्ट 1 सीन 3 की तरफ। यहाँ पे लियर अपनी रिटायरमेंट का पहला हिस्सा गोनरिल के कैसल में बिता रहा है। गोनरिल अपने सर्वेंट ओसवाल्ड से कंप्लेन करती है कि लियर के साथ आए नाइट्स ज्यादा नॉइजी और बदतमीज हो गए हैं और लियर खुद भी एक एनोइंग मेहमान बन गया है। गोनरिल चाहती है कि लियर को प्रोवोक किया जाए, इसीलिए वो अपने सर्वेंट्स को कह देती है कि वो लियर और उसके लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आए। चलते हैं एक्ट 1 सीन 4 की तरफ। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सीन में बोला था, लियर केंट को बैनिश कर देता है, इसीलिए केंट डिस्गाइज ले लेता है। ओके, केंट एक सिंपल इंसान यानी एक पेजन के भेष में गोनरिल के महल में आता है और अपना नाम कायास बताता है। थोड़ी देर बातचीत के बाद लेयर उसकी ईमानदारी से इंप्रेस होकर उसे अपनी सर्विस में रख लेता है, लेकिन लेयर को अभी तक पता नहीं है कि वो केंट है। लेयर देखता है कि गोनरिल के सर्वेंट्स उसकी बात नहीं मानते। जब वो ओसवाल्ड से गोनरिल के बारे में पूछता है, ओसवाल्ड बदतमीजी से जवाब देता है। केंट लियर का साथ देता है और ओसवाल्ड को मार के गिरा देता है। सीन में फूल का एंट्री होता है। फूल लियर को हास्य और पन के जरिए समझाता है कि उसने अपनी पावर गोनरिल और रिगन को देकर बड़ी गलती की है। गोनरिल लियर से कहने आती है कि उसके नाइट्स बदतमीज हो गए हैं, इसीलिए उसे आधे लोगों को हटा देना होगा। लियर को यह बात दुख देती है। गुस्से में वो गोनरिल को कर्स करता है कि उसकी कोई संतान ना हो। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अब रीगन के पास रहेगा, जो शायद उसकी इज्जत करेगी। लियर के जाने के बाद गोनरिल अपने पति एल्बेने से झगड़ती है, जो उसके रूड बिहेवियर से नाराज है।
गोनारेल बताती है कि उसने रीगन को लेटर भेजा है ताकि रीगन भी किंग लियर के नाइट्स को अपने वहां ना रखे। चलते हैं एक्ट 1 सीन 5 की तरफ। लियर अपने सेवक केंट को एक संदेश के साथ ग्लाउचेस्टर के पास भेजता है। फूल लियर का मजाक उड़ाता है और उसके गलत फैसलों पर कड़वी बातें करता है। वो कहता है कि रीगन भी गोनारेल की तरह ही लियर के साथ बुरा सलूक करेगी। लियर टेंशन में आ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि वो उसे पागल ना होने दे। फिर लियर और उसके लोग रीगन के महल के लिए निकल जाता है। चलते हैं एक्ट 2 सीन 1 की तरफ। ग्लाउचेस्टर का सर्वेंट कुरन एडमंड को बताता है कि ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल और रीगन उस रात उनके कैसल आने वाला है। साथ ही वो बताता है कि कॉर्नवाल और एलिबनी के बीच कुछ टेंशन चल रहा है। ओके, एडमंड खुश होता है क्योंकि अब वो कॉर्नवाल को अपने प्लान में इस्तेमाल करके एडगर से छुटकारा पा सकता है। वो एडगर को बुलाता है और झूठ बोलता है कि सब उसके खिलाफ हो गए हैं, इसीलिए उसे तुरंत भाग जाना चाहिए। जब ग्लाउचेस्टर आता है, एडमंड एडगर से लड़ने का नाटक करता है और अपना हाथ थोड़ा सा काट लेता है। ग्लाउचेस्टर को वो झूठ बोलता है कि एडगर ने उस पर अटैक किया। ग्लाउचेस्टर उसे सच्चा बेटा समझकर एडगर के खिलाफ लोग भेज देते हैं। कॉर्नवाल और रीगन आते हैं और एडमंड की बातों पर विश्वास कर लेते हैं। रीगन कहती है कि शायद लियर के नाइट्स ने ही एडगर को अपने पिता के खिलाफ भड़काया। फिर वो ग्लाउचेस्टर से लियर और गोनारेल के लेटर्स का जवाब देने में मदद मांगती है। यहीं पे खत्म होता है एक्ट 2 सीन 1। चलते हैं एक्ट 2 सीन 2 की तरफ। ग्लाउचेस्टर के कैसल के बाहर केंट, जो अभी भी प्रेजेंट के भेस में है, ओसवाल्ड से मिलता है। ओसवाल्ड उसे पहचान नहीं पाता। केंट उसे बुरा भला कहता है और गालियां देता है। जब ओसवाल्ड कुछ नहीं करता, केंट तलवार निकलकर उस पर अटैक करता है। ओसवाल्ड चिल्लाता है तो कॉर्नवाल, रीगन और ग्लाउचेस्टर आ जाते हैं। केंट उनके सवालों का रूड जवाब देता है। गुस्सा होकर कॉर्नवाल केंट को स्टॉक्स में बांधने का ऑर्डर देता है। स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स है एक वुडन डिवाइस जिसमें पैर फंसा दिया जाता है। ग्लाउचेस्टर कहता है कि लियर नाराज होगा, लेकिन कॉर्नवाल और रीगन नहीं मानते। सब जाने के बाद केंट कॉर्डेलिया का एक लेटर पढ़ता है जिसमें वो लिखती है कि फ्रांस से आकर ब्रिटेन की हालत सुधारने की कोशिश करेगी। केंट दुखी होकर स्टॉक्स में ही सो जाता है। चलते हैं एक्ट 2 सीन 3 की तरफ। जब केंट स्टॉक्स में सो रहा होता है, तब एडगर वहां आता है। अब तक वो पकड़ा नहीं गया है, लेकिन उसे डर है कि जल्दी ही उसे ढूंढ लिया जाएगा। बचने के लिए एडगर अपने अच्छे कपड़े उतार देता है, अपने शरीर को मिट्टी से ढक लेता है और अपना रूप बदलकर पोर टॉम बन जाता है, एक ऐसा पागल भिखारी जो सड़क पर भटकता है और जिसे लोग पागल एजेलम से निकला हुआ समझते हैं। यहीं पे खत्म होता है एक्ट 2 सीन 3। अब चलते हैं एक्ट 2 सीन 4 की तरफ। इस सीन में किंग लियर फूल और एक नाइट के साथ ग्लाउचेस्टर के कैसल पहुंचता है। वहां लियर देखकर शॉक हो जाता है कि केंट स्टॉक्स में बंधा है। केंट बताता है कि रीगन और कॉर्नवाल ने उसे सजा दी है, पर लियर को यकीन नहीं होता और वो उनसे मिलना चाहता है। पहले रीगन और कॉर्नवाल मिलने से इनकार करते हैं, लेकिन बाद में आते हैं। लियर रीगन को गोनारेल के बुरे बर्ताव के बारे में बताता है, लेकिन रीगन उल्टा लियर को ही दोष देती है और कहती है कि गोनारेल सही थी। लियर रीगन से शेल्टर मांगता है, पर वो मना कर देती है। गोनारेल भी वहां आ जाती है और दोनों बहनें मिलकर लियर के खिलाफ हो जाती है। दोनों कहती है कि अगर लियर उनके साथ रहना चाहता है तो अपने सर्वेंट्स कम करे। आखिर में दोनों उसे एक भी सर्वेंट रखने नहीं देती। गुस्से में लियर अपनी बेटियों को कर्ज करता है और तेज आंधी बारिश में बाहर चला जाता है। ग्लाउचेस्टर उसे अंदर लाने के लिए कहता है, पर दोनों बेटियां इनकार करके दरवाजा बंद कर देती है। यहीं पे यह सीन खत्म हो जाता है। चलते हैं एक्ट 3 सीन 1 की तरफ। तो इस सीन में तेज तूफान चल रही है। केंट लियर को ढूंढ रहा होता है और रास्ते में एक नाइट से मिलता है। नाइट बताता है कि लियर अपने फूल के साथ कहीं आसपास भटक रहा है। केंट नाइट को एक सीक्रेट बताता है।
उसने सुना है कि एल्बनी और कॉर्नवॉल के बीच टेंशन है और कुछ फ्रेंच स्पाइस इंग्लैंड में घुस गए हैं। केंट नाइट से कहता है कि वो डोवर चला जाए जहां लियर के कुछ सपोर्टर्स होंगे। केंट उसे एक रिंग देता है और कहता है कि वो रिंग कॉर्डेलिया को दिखाए, उसे समझ आ जाएगा ये केंट की तरफ से है। फिर केंट खुद लियर को ढूंढने निकल पड़ता है। यहीं पे खत्म होता है एक्ट 3 सीन 1। चलते हैं एक्ट 3 सीन 2 की तरफ। लियर तेज तूफान में भटक रहा होता है। वो मौसम को गाली देता है और उसे चैलेंज करता है और उसके विचार इधर उधर भटक रहे होते हैं और वो बार बार अपनी दो बेटियों गॉनरिल और रीगन के धोखे को याद करता है। फूल उससे कहता है कि वो अंदर चला जाए और अपनी बेटियों के सामने बीमार बने, पर लियर उसकी बात नहीं सुनता। तभी केंट आता है और लियर और फूल को एक छोटी झोपड़ी में ले जाने के लिए कहता है। लियर फाइनली मान जाता है और फूल एक अजीब और मुश्किल भविष्यवाणी करता है। यही भी खत्म होता है ये वाला सीन। चलते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ। तो एक्ट 3 सीन 3 में अपने कैसल में ग्लाउचेस्टर चिंता में होता है और एडमंड से बात करता है। वो कहता है कि लियर को तूफान में बाहर भेजना गलत था। जब उसने लियर की मदद करने की परमिशन मांगी तो लियर, गोनरिल और कॉर्नवॉल गुस्सा हो गए। उसका कैसल ले लिया और लियर से मिलने से मना कर दिया। गोनरिल एडमंड को बताता है कि फ्रेंच आर्मी ने इंग्लैंड में घुसना शुरू कर दिया है और वो लियर की मदद करने के लिए बाहर जा रहा है। वो कहता है कि उसके कमरे में फ्रेंच आर्मी का एक सीक्रेट लेटर है। ग्लाउचेस्टर एडमंड से कहता है कि कॉर्नवॉल को पता ना चले कि वो लियर की हेल्प करने के लिए जा रहा है। जैसे ही ग्लाउचेस्टर चला जाता है, एडमंड खुश हो जाता है। वो सोचता है कि वो अपने फादर को धोखा देगा और कॉर्नवॉल को सब कुछ बता देगा ताकि ग्लाउचेस्टर को सजा मिले और एडमंड उसकी प्रॉपर्टी का मालिक बन जाए। यही था एक्ट 3 सीन 3। अब चलते हैं एक्ट 3 सीन 4 की तरफ। किंग लियर को तूफान से बचाकर एक छोटी झोपड़ी तक ले जाता है। लियर अंदर जाने से मना करता है और कहता है कि उसका दर्द इतना ज्यादा है कि उसे तूफान महसूस ही नहीं हो रहा। वो अपने फूल को अंदर भेज देता है। वो याद करता है कि एक राजा होने के नाते उसने गरीबों और बेघर लोगों के दर्द को कभी समझा ही नहीं। तभी फूल भागता हुआ बाहर आता है और कहता है कि अंदर भूत है। दरअसल अंदर एडगर होता है जो अब पोर टॉम बनकर पागल भिखारी का नाटक कर रहा है। लियर जो खुद भी मेंटली डिस्टर्ब है, एडगर की बातों को नॉर्मल समझता है और सोचता है कि शायद उस पागल भिखारी की बेटियों ने ही शायद उसे ऐसा पागल बना दिया है। लियर एडगर से उसका पास्ट पूछता है और एडगर कहता है कि वो एक अमीर आदमी था जो पाप से भरा हुआ जीवन जीता था। एडगर की नंगी हालत देखकर लियर इतना दुखी होता है कि वो अपने कपड़े भी फाड़ देता है। तब ग्लाउचेस्टर आता है और लियर को वापस कैसल ले जाने की कोशिश करता है। लियर रेडी होता है लेकिन इंसिस्ट करता है कि एडगर भी उसके साथ चले। यही पे खत्म होता है एक्ट 3 सीन 4। अब चलते हैं एक्ट 3 सीन 5 की तरफ। ग्लाउचेस्टर के कैसल में कॉर्नवॉल गुस्से में है और उसने तय किया है कि वो ग्लाउचेस्टर से बदला लेगा। एक्चुअली एडमंड ने उसे एक लेटर दिखाया है जिसमें लिखा है कि ग्लाउचेस्टर सीक्रेटली फ्रेंच आर्मी की मदद कर रहा था। एडमंड झूठ मूठ दिखाता है कि वो अपने फादर की गद्दारी से शॉक्ड है, लेकिन अंदर ही अंदर खुश है क्योंकि कॉर्नवॉल उसे अर्ल ऑफ ग्लाउचेस्टर बना देता है। कॉर्नवॉल उसे कहता है कि वो जाके अपने फादर को ढूंढे। एडमंड सोचता है कि अगर वो ग्लाउचेस्टर को लियर की मदद करते हुए पकड़ ले तो कॉर्नवॉल उस पर और भी भरोसा करेगा। यही भी खत्म होता है एक्ट 3 सीन 5। अब चलते हैं एक्ट 3 सीन 6 की तरफ। ग्लाउचेस्टर, केंट, लियर और फूल एक छोटी बिल्डिंग में छुपकर शेल्टर लेते हैं। लियर जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है अपनी बेटियों का एक इमेजिनरी ट्रायल चलाता है। एडगर, केंट और फूल उसमें जज बनते हैं। सब कुछ हेल्यूसिनेशन जैसा लगता है। इसमें हम ये समझते हैं कि किंग लियर धीरे धीरे पागल हो रहा है। ग्लाउचेस्टर वापस आता है और केंट को बताता है कि लियर को मारने की साजिश हो रही है। वो कहता है कि लियर को डोवर ले जाया जाए जहां उनके सपोर्टर्स हैं। केंट, ग्लाउचेस्टर और फूल लियर को ले जाते हैं। एडगर वहां थोड़ा रुकता है और सोचता है लियर की दशा देखकर
उसकी अपनी तकलीफ अब छोटी लगती है। यही पे खत्म होता है एक्ट 3 सीन 6। अब हम चलते हैं एक्ट 3 सीन 7 में। कॉर्नवाल गोनेरिल को एक लेटर देता है जो फ्रेंच आर्मी के सपोर्ट में ग्लाउचेस्टर की गद्दारी साबित करता है और कहता है कि एल्बने को दिखाए। फिर वो ग्लाउचेस्टर को पकड़ने और सजा देने के लिए लोग भेजता है। एडमंड को वहां से भेज दिया जाता है ताकि वो अपने बाप की पनिशमेंट ना देखे। जब ओसवाल्ड बताता है कि ग्लाउचेस्टर ने लियर की डोवर भागने में मदद की है तो उसे पकड़ लिया जाता है। रेगन और कॉर्नवाल उसे बुरी तरह इंसल्ट करता है, उसकी दाढ़ी खींचते हैं और फाइनली कॉर्नवाल उसकी आंख निकाल देता है और इनफैक्ट उसके आंखों को पैर से कुचल देता है। जब ग्लाउचेस्टर चिल्लाता है तो रेगन कहती है दूसरी आंख भी निकाल दो। एक लॉयल सर्वेंट ये इंसिडेंट रोकने की कोशिश करता है और कॉर्नवाल को घायल कर देता है, लेकिन रेगन उसे मार देती है। गुस्से में कॉर्नवाल ग्लाउचेस्टर की दूसरी आंख भी निकाल देता है। ग्लाउचेस्टर एडमंड को पुकारता है पर रेगन बताती है कि एडमंड ही उसका दुश्मन था। ग्लाउचेस्टर को सच का एहसास होता है, एडगर ही सच्चा बेटा था। रेगन और कॉर्नवाल फिर ग्लाउचेस्टर को बाहर फेंक देने का ऑर्डर दे देता है। सर्वेंट्स शॉक में होते हैं और डिसाइड करता है कि ग्लाउचेस्टर की मदद करेंगे और उसे एडगर के हवाले करेंगे। अब चलते हैं एक्ट 4 सीन 1 की तरफ। हीथ पर एडगर सोचता है कि उसकी हालत बुरी है, लेकिन और भी बुरी हो सकती थी। तभी उसे अपने अंधे फादर ग्लाउचेस्टर का दर्दनाक दृश्य दिखता है। ग्लाउचेस्टर को एक बुजुर्ग आदमी सहारा दे रहा होता है जो उनका पूरा टेनेंट है। ग्लाउचेस्टर उस बुजुर्ग से कहता है अगर वो अपने बेटे एडगर को छू पाए तो उसकी आंखों से भी ज्यादा कीमती होगा। पर एडगर अभी भी पोर टॉम का डिस्गाइज बनाए रखता है और अपनी असली पहचान नहीं बताता। ग्लाउचेस्टर उस बुजुर्ग से कुछ कपड़े लाकर टॉम को देने को कहता है और टॉम से डोवर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। खासकर उसे एक ऊंचे क्लिफ के ऊपर ले जाने को कहता है और एडगर एग्री करता है। यही भी खत्म होता है एक्ट 4 सीन 1। अब चलते हैं एक्ट 4 सीन 2 में। तो इस सीन में गोनेरिल और एडमंड गोनेरिल के पैलेस पहुंचते हैं। ओसवाल्ड बताता है कि एल्बनी गोनेरिल और रीगन के एक्शन से नाराज है, फ्रेंच आर्मी के आने पर खुश है और गोनेरिल के वापस आने से दुखी है। गोनेरिल समझ जाती है कि एल्बनी उसका साथ नहीं दे रहा। वो एडमंड को कॉर्नवाल के घर भेजती है ताकि वो फ्रेंच के खिलाफ आर्मी तैयार करे। गोनेरिल एडमंड को एक किस के साथ गुड बाय कहती है और उसकी तरफ रोमांटिक इंटरेस्ट दिखाती है। एल्बने एंटर करता है। गोनेरिल उससे लड़ती है पर एल्बने लियर के साथ किए गए जुल्म पर उसकी कड़ी निंदा करता है। तभी एक मैसेंजर आता है और बताता है कि कॉर्नवाल अपनी चोट से मर गया है, जो उसे ग्लाउचेस्टर की आंख निकालते वक्त लग गई थी, जो कि मैंने आपको बोला था। एल्बनी इसे डिवाइन पनिशमेंट मानता है। गोनेरिल मिक्स्ड रिएक्शन दिखाती है और समझती है कि रीगन अब कमजोर है पर वो एडमंड के करीब आ सकती है। गोनेरिल चली जाती है। एल्बने को पता चलता है कि एडमंड ने ही अपने फादर को धोखा दिया था और अब वो एडमंड से बदला लेने का फैसला करता है। यहीं पे खत्म होता है हमारा एक्ट 4 सीन 2। अब चलते हैं एक्ट 4 सीन 3 की तरफ। डोवर के पास फ्रेंच कैंप में केंट, जो अभी भी सर्वेंट के वेश में है, एक जेंटलमैन से बात करता है। जेंटलमैन बताता है कि फ्रांस का राजा कुछ वक्त के लिए आया था लेकिन घर के काम से लौट गया। कॉर्डेलिया, जो फ्रांस की क्वीन है, केंट के लेटर पढ़ चुकी है। उसने अपने फादर लियर के दुख भरे हाल पर बहुत रो रो कर रिएक्शन दिया। केंट बताता है कि लियर भी सेफली डोवर पहुंच गया है, लेकिन वो कॉर्डेलिया से मिलने से इनकार कर रहा है क्योंकि उसे अपने गलतियों पर शर्म आती है। जेंटलमैन इन्फॉर्म करता है कि एल्बनी और कॉर्नवाल की आर्मीज भी आ रही है, शायद फ्रेंच आर्मी से लड़ने के लिए। यहीं पे खत्म हो जाता है हमारा एक्ट 4 सीन 3। अब चलते हैं एक्ट 4 सीन 4 की तरफ। इस सीन में हम देखते हैं कि कॉर्डेलिया सोल्जर्स के साथ आती है। लियर ने अपने आप को कॉर्नफील्ड में छुपा लिया है और पागलों की तरह गीत गा रहा है, जिसमें उसने फ्लावर्स और वीट से अपना शरीर ढक रखा है।
कॉर्डेलिया 100 सोल्जर्स को भेजती है लियर को ढूंढने के लिए। वो एक डॉक्टर से पूछती है क्या लियर ठीक हो सकता है। डॉक्टर कहता है नींद और मेडिसिन से उसकी मेंटल हेल्थ सुधर सकती है। तब एक मैसेंजर बताता है कि एल्बनी और कॉर्नवेल की ब्रिटिश आर्मी उनकी तरफ बढ़ रही है। कॉर्डेलिया तैयार है जंग के लिए। यहीं पे खत्म होता है ये वाला सीन। चलते हैं एक्ट 4 सीन 5 की तरफ। तो ग्लाउचेस्टर के कैसल में ओसवाल्ड रीगन को बताता है एल्बनी की आर्मी मार्च कर रही है, पर उसने लेट स्टार्ट किया। रीगन कहती है कि गोनेरिल शायद एल्बनी से बेटर सोल्जर है। रीगन ओसवाल्ड के पास गोनेरिल का एडमंड के लिए लेटर होने का अंदाजा लगाती है, पर ओसवाल्ड दिखाने से मना कर देता है। रीगन समझ जाती है कि गोनेरिल और एडमंड के बीच लव अफेयर हो रहा है। रीगन कहती है कि वो खुद एडमंड को चाहती है और अब जब वो विडो है तो उनकी शादी लीगल होगी, जबकि गोनेरिल के साथ अफेयर एडल्ट्री होगा। रीगन ओसवाल्ड को एक टोकन या कह सकते हो लेटर देती है एडमंड के लिए और कहती है अगर वो ग्लाउचेस्टर को मार दे तो उन्हें इनाम मिलेगा। तो अब चलते हैं एक्ट 4 सीन 6 की तरफ। तो इस सीन में हम देखते हैं कि एडगर अभी भी डिस्गाइज में है और ग्लाउचेस्टर जो उनके फादर है उनको डोवर ले जा रहा है। वो प्रिटेंड करता है कि वो क्लिफ के टॉप पर है। ग्लाउचेस्टर सुसाइड करने के लिए जंप करता है पर जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। एडगर अब एक ऑर्डिनरी आदमी की तरह उसे उठाता है और कहता है कि वो क्लिफ से गिरा था पर बच गया। ग्लाउचेस्टर मानता है कि गॉड्स चाहते हैं कि वो जिंदा रहे और अब दर्द को सहने का फैसला करता है। तब लियर कंप्लीटली मैड वाइल्ड फ्लावर्स पहने हुए उनसे मिलता है। वो वियर्ड और डीप बातें करता है एडल्ट्री, वुमेन और सिन के बारे में। कॉर्डेलिया के सोल्जर्स लियर को पाते हैं और उसे ले जाते हैं। ओसवाल्ड उनसे टकराता है। वो ग्लाउचेस्टर को मारना चाहता है पर एडगर एक विलेज पीजन की तरह एक्ट करके उसे मार देता है। मरने से पहले ओसवाल्ड गोनेरिल का लेटर दे जाता है जिसमें वो एडमंड से एल्बनी को मारने को कहती है। एडगर शॉक हो जाता है, लेटर को संभाल के रखता है और ग्लाउचेस्टर को सेफ जगह ले जाता है। यहीं पे खत्म होता है एक्ट 4 सीन 6। चलते हैं एक्ट 4 सीन 7 की तरफ। फ्रेंच कैंप में कॉर्डेलिया केंट से बात करती है। वो केंट की असली पहचान जानती है पर केंट चाहता है कि ये राज बना रहे। लियर जो सो रहा था कॉर्डेलिया के पास लाया जाता है। वो थोड़ा थोड़ा उसे पहचानता है और गिल्ट में कहता है कि शायद कॉर्डेलिया भी उससे नफरत करती है, पर कॉर्डेलिया उसे माफ कर देती है। इसी दौरान खबर मिलती है कि कॉर्नवाल मर चुका है और अब एडमंड उसकी आर्मी लीड कर रहा है। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच जंग जल्दी शुरू होने वाली है। यहीं पे खत्म होता है एक्ट 4 सीन 7। चलते हैं एक्ट 5 सीन 1 की तरफ। ब्रिटिश कैंप में रीगन एडमंड से पूछती है क्या वो गोनेरिल से प्यार करता है। एडमंड इनकार करता है और रीगन एडमंड से कहती है कि तुम गोनेरिल से दूर रहो। गोनेरिल और एल्बनी अपनी सेना के साथ आते हैं। एल्बनी कहता है कि लियर ने शायद फ्रेंच आर्मी का साथ दिया है, पर एल्बनी लियर के साथ हमदर्दी रखते हुए भी फॉरेन आर्मी के खिलाफ लड़ने का ऐलान करता है। रीगन और गोनेरिल एडमंड के लिए झगड़ती है। तीनों चले जाते हैं। तभी एडगर एक किसान के भेष में आकर एल्बनी को एक लेटर देता है जिसमें गोनेरिल और एडमंड की साजिश का जिक्र है। अगर एल्बनी जीत गया तो एडगर एक चैंपियन भेजेगा जो ये सब साबित करेगा। एडमंड अकेला होकर बताता है कि उसने दोनों बहनों से प्यार का वादा किया है। वो सोचता है कि किसको चुने। साथ ही वो लियर और कॉर्डेलिया के लिए कोई दया ना दिखाने का प्लान बनाता है अगर वो जीत गया तो। यही था दोस्तों एक्ट 5 सीन 1। चलते हैं एक्ट 5 सीन 2 की तरफ। लड़ाई शुरू होती है। एडगर एक किसान के भेष में ग्लाउचेस्टर को एक पेड़ के नीचे छुपाता है और खुद लियर की साइड से लड़ने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और कहता है कि लियर की सेना हार गई है और लियर और कॉर्डेलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। ग्लाउचेस्टर हार मान लेता है और कहता है कि वो यही मौत का इंतजार करेगा, लेकिन एडगर उसे समझाता है और अपने साथ ले जाता है। यहीं पे खत्म होता है एक्ट 5 सीन 2। चलते हैं लास्ट सीन ऑफ द प्ले की तरफ, एक्ट 5 सीन 3। एडमंड लियर और कॉर्डेलिया को गिरफ्तार कर लेता है। लियर कहता है कि वो कॉर्डेलिया के साथ पिंजरे में
शांति से जीना जाता है। एडमंड उन्हें ले जाने के लिए कैप्टन को एक छुपा हुआ हुक्म देता है, कॉर्डेलिया को मारने का। एल्बनी आता है और एडमंड से लियर और कॉर्डेलिया को बुलाने को कहता है। एडमंड झूठ बोलता है कि उन्हें दूर भेज दिया गया। रीगन एडमंड से शादी करना चाहती है और गोनेरिल जलन दिखाती है। रीगन अचानक बीमार हो जाती है। एल्बनी एडमंड को गिरफ्तार कर लेता है और ट्रायल बाय कॉम्बैट का चैलेंज देता है। एडगर एक सोल्जर के रूप में आता है और एडमंड से लड़ता है और जीत जाता है। उसके बाद एडगर अपनी असली पहचान सबको बताता है और ग्लाउचेस्टर के मरने की बात बताता है। एक मैसेंजर बताता है कि गोनेरिल ने रीगन को जहर दिया और खुद भी सुसाइड कर लिया। एडमंड अपने गलतियों पर पछताता है और कॉर्डेलिया को बचाने का ऑर्डर भेजता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। लियर कॉर्डेलिया के डेड बॉडी के साथ आता है, दुखी होता है और आखिर में खुद भी मर जाता है। एल्बनी किंगडम एडगर और केंट को देना चाहता है। केंट इनकार करता है और एडगर मान जाता है। अंत में सब पेनफुल शोक में चले जाते हैं और यहीं पे ये प्ले खत्म हो जाता है। दोस्तों, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई। मैंने इसे थोड़ा सा लंबा किया ताकि आपको थोड़ा सा डीपली समझ में आए। ऑब्वियसली मैं इसका एक शॉर्ट वर्जन भी अपलोड करूँगा बहुत जल्द, बट हाँ, लंबा वर्जन इज़ व्हाट आई प्रेफर। एंड मैं एक और सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास वक्त है तो प्लीज़ इस प्ले को पूरा पढ़ना, क्योंकि आप अगर पूरा पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इनफैक्ट शेक्सपियर का हर एक प्ले अगर आप पूरी तरह कंप्लीटली पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कंपेयर टू ये समरी और एक्सप्लेनेशन की। ओके दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ते रहो और सीखते रहो। बाय दोस्तों।